हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 18 और हमारा चैप्टर का नाम है पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर एंड दिस इज़ अ क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस और ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले भी हमने पार्ट 1 में हम लोग कहाँ तक देखे थे, मतलब पार्ट 1 हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ अ पार्ट 2 वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी वेस्टिंग अ टाइम कि पार्ट 2 हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। सो ऑफकोर्स हमने एयर पॉल्यूशन टॉपिक पढ़ लिया था 18.1 और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले 18.2। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स बिगिन। सो यहाँ पे सबसे पहले हमारा टॉपिक का नाम क्या है, हाउ डज एयर गेट पॉल्यूटेड। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जो हमारा एयर है वो कैसे गेट पॉल्यूटेड होता है, आखिर वो पॉल्यूटेड कैसे होता है, तो उसके बारे में हम लोग आज इस चैप्टर में जानेंगे एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द सब्सटेंस विच कॉन्टामिनेट द एयर आर कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट्स। अब यहाँ पे क्या है, वो सब्सटेंस, ठीक है, जो एयर को क्या करता है, दूषित करता है। कॉन्टामिनेट मतलब क्या होता है, मतलब दूषित करना, उस चीज़ को ख़राब करना, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो उस चीज़ को, उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, एयर पॉल्यूटेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एयर पॉल्यूटेंट्स। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स सच सब्सटेंस मे कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक स्मोक एंड डस्ट अराइजिंग फ्रॉम फॉरेस्ट फायर और वोल्केनिक इरप्शंस। अब कुछ जो है सब्सटेंसेस हैं वो नेचुरल सोर्स से भी आ सकते हैं, ठीक है, जैसे कि स्मोक हो गया, डस्ट अराइजिंग फ्रॉम फॉरेस्ट फायर से, ठीक है, या फिर वोल्केनिक इरप्शन से, ठीक है। Pollutants are also added to the atmosphere by certain human activities। और कुछ पॉल्यूटेंट्स ऐसे भी एडेड हो जाते हैं जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ से, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पॉल्यूटेंट्स आर ऑल्सो एडेड टू द एटमोसफेयर बाय सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के चलते भी क्या होता है, जो एयर है वो पॉल्यूटेड होता है और वो पॉल्यूटेंट्स बन जाते हैं वो सब्सटेंस, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा। अब यहाँ पे क्या है, द सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स आर फैक्ट्रीज। अब जो एयर पॉल्यूटेंट्स है, ठीक है, तो क्या फैक्ट्रीज भी हो जाएगा, पावर प्लांट्स हो जाएगा, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो जाएगा, उसके बाद बर्निंग ऑफ फायर वुड एंड डंग केक्स भी हो जाएगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें क्या है, ये है एयर पॉल्यूटेंट्स और इसे एयर पॉल्यूटेंट्स क्यों कहेंगे, क्योंकि ये कॉन्टामिनेट करता है एयर को, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, स्मोक फ्रॉम अ फैक्ट्री, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ क्लियर फिगर नहीं है बट ठीक है, दिख रहा है। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे एक दिया है एक्टिविटी हमारा 18.2। सो एक्टिविटी भी हम लोग पढ़ते हैं। यू माइट हैव रीड इन द न्यूज़ पेपर डैट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एमॉन्ग्स्ट चिल्ड्रन आर राइजिंग डे बाई डे। आपने ये न्यूज़पेपर में ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है, कि जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है ना, ठीक है, वो चिल्ड्रंस में डे बाई डे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। ओके, कंडक्ट अ सर्वे ऑफ हाउस होल्ड्स इन योर नेबरहुड एंड एमॉन्ग फ्रेंड्स टू फाइंड आउट हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। अब आप कंडक्ट कीजिए एक सर्वे, ठीक है, जिसमें से आपको नेबरहुड या फिर फ्रेंड्स में से आपको फाइंड आउट करना है कि कितने चिल्ड्रेन सफ़र कर रहे हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से। ये एक्टिविटी है, इसको आप लोग को पूरा करना है। ओके, आगे मैं देखती हूँ। मेनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय एयर पॉल्यूशन। बहुत सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो है वो कैसे कॉज्ड होते हैं, वो एयर पॉल्यूशन से ही कॉज्ड हो रहे हैं, ठीक है। लेट अस नो try to find out the substance or air pollutants which are present in the polluted air। अब चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं सब्सटेंस को और पॉल्यूटेंट्स को जो polluted air में प्रेजेंट है। हैव यू नोटिस हाउ रैपिडली द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग इन आवर सिटीज़। क्या आपने नोटिस किया है कि कितनी जल्दी रैपिडली जो नंबर ऑफ व्हीकल्स है वो डे बाई डे इंक्रीज हो रहे हैं हमारे सिटीज़ में, ठीक है। आगे देखते हैं। व्हीकल्स प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि जो व्हीकल्स हैं वो बहुत हाई लेवल में प्रोड्यूस कर रहे हैं पॉल्यूटेंट्स को, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो गया या फिर स्मोक हो गया। जैसे कि फिगर 18.3 में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एयर पॉल्यूशन ड्यू टू ऑटोमोबाइल्स। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी पॉल्यूशन क्रिएट हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पे भी वही कहा गया है। आगे हम लोग देखते हैं।
Carbon monoxide is produced from incomplete burning of fuels such as petrol and diesel. It is a poisonous gas. It reduces the oxygen carrying capacity of the blood. अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, वो कैसे प्रोड्यूस होता है, इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स. कौन से फ्यूल्स? पेट्रोल या फिर डीजल. ठीक है, और ये जो है इट इज़ अ पॉइजनस गैस, और ये जो है एक पॉइजनस गैस है. ये क्या रिड्यूस कर देता है? ये रिड्यूस कर देता है जो भी हमारे ब्लड में जो भी ऑक्सीजन कैरी करते हैं ना, तो उसको क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है. ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं. यहाँ तक आप लोग को आई होप कि समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं. यहाँ पे डू यू नो भी देख लेते हैं. डू यू नो इफ़ द व्हीकल्स रजिस्टर्ड इन दिल्ली आर लाइंड अप वन आफ्टर द अदर द टोटल लेंथ वुड बी नियरली इक्वल टू द कंबाइंड लेंथ्स ऑफ द टू लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, नील एंड अमेजॉन. अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर जितने भी व्हीकल्स जो है वो रजिस्टर्ड है इन दिल्ली में, उसको अगर लाइनअप कर दिया जाए वन आफ्टर वन, ठीक है, तो उसका लेंथ कितना होगा? उसका लेंथ होगा टू लॉन्गेस्ट रिवर इन दी वर्ल्ड. टू लॉन्गेस्ट रिवर के बराबर होगा नील एंड अमेजॉन. सो आप लोग सोच सकते हैं कि कितने व्हीकल्स करंट में प्रोड्यूस हो चुके हैं. ऑफ कोर्स आगे हम लोग पढ़ते हैं. बुज्जो रिमेंबर्स सीइंग थिक फॉग लाइक लेयर इन द एटमोसफेयर स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स. अब जो बुज्जो है वो रिमेंबर करती है, ठीक है, कि उसने जो है थिक फॉग लाइक लेयर देखा था एटमॉस्फेयर में और ड्यूरिंग विंटर्स में, विंटर्स के टाइम में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्मोक बोलते हैं. आप लोग ने भी देखा होगा ऑफ कोर्स. विच इज़ मेड अप ऑफ स्मोक एंड फॉग, जो कि क्या चीज़ से बना हुआ होता है? स्मोक और फॉग से बना हुआ रहता है. स्मोक मे कंटेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन विच कंबाइन विथ अदर एयर पॉल्यूटेंट्स एंड फॉग टू फॉर्म स्मोक. अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो स्मोक है ना, मे कंटेन ऑक्साइड्स, वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को कंटेन करता है, जो कि कंबाइन करता है विथ अदर एयर पॉल्यूटेंट्स, जो कि अदर एयर पॉल्यूटेंट्स को क्या करता है? कंबाइन करता है. एंड फॉग टू फॉर्म स्मॉग. ठीक है, क्या चीज़ फॉर्म करने के लिए? स्मॉग को फॉर्म करने के लिए. ठीक है, द स्मोक कॉसेज ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज सच एज अस्थमा, कफ एंड वेजिंग इन चिल्ड्रन. अब यहाँ पे वही बात बोल रही है कि जो स्मोक होता है, ठीक है, वो क्या कॉज करता है? वो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज कॉज करता है, सच एज जैसे कि अस्थमा हो गया, कफ हो गया, या फिर वेजिंग इन चिल्ड्रन हो गया. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हो गई है? स्मोक कॉजेज़ कर रही है. ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया. आगे हम लोग बढ़ते हैं. मेनी इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एयर पॉल्यूशन. अब बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी हैं जो क्या कॉज कर रहे हैं? एयर पॉल्यूशन को कॉज किया जा रहा है. ठीक है, एयर पॉल्यूशन कॉज हो रहा है उसके वजह से. आगे पढ़ते हैं. पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर अ मेजर सोर्स ऑफ गैसेस पॉल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल इन पावर प्लांट्स. अब यहाँ पे है कि जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज है वो भी क्या है? एक मेजर सोर्स ऑफ गैसेस है, पॉल्यूटेंट्स. जैसे कि एग्जांपल में आप लोग को दिया हो गया है, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया. अब यहाँ पे देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड. अब जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो क्या चीज़ से प्रोड्यूस्ड होता है? कंबशन ऑफ फ्यूल लाइक कोल इन पावर प्लांट. जो कोल होता है पावर प्लांट में, उसके कंबशन से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है. इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम. और ये क्या कॉज कर रहा है? फिर से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ये भी कॉज कर रहा है, इंक्लूडिंग परमानेंट लंग डैमेज. ठीक है, लंग डैमेज तो क्या बोलते हैं उसको, प्रॉब्लम क्रिएट कर ही रहा है, साथ में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रहा है. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स इन चैप्टर 5. हम लोग ने चैप्टर 5 में ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ा था. ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं. यहाँ तक आप लोग को आई होप कि क्लियर हो गया होगा. आगे इसमें क्या बोल रहा है? अदर काइंड्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, which are used in refrigerators, air conditioners and aerosol sprays. अब यहाँ पे क्या है? क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स के बारे में बताया जा रहा है. ठीक है, कि ये कहाँ पे यूज्ड होते हैं? रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ होते हैं, एयर कंडीशनर में यूज़ होते हैं, एरोसोल स्प्रेस में भी यूज़ होते हैं. CFCs डैमेज द ओजोन लेयर ऑफ द एटमोसफेयर. और जो ये CFCs है वो क्या डैमेज कर रहा है? ओजोन लेयर को डैमेज कर रहा है एटमोसफेयर का. ठीक है, रिकॉल हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन हैव यू हेयर द ओजोन होल. क्या आपने
अब यहाँ पे क्या बता, रिकॉल द ओजोन लेयर जो है, ओजोन लेयर क्या प्रोटेक्ट करता है, किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है हमें, वो हार्मफुल अल्ट्रावायोलेट रेज जो आता है सन से, उस मतलब उससे हम लोग को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। कौन? ओजोन लेयर। हैव यू हियर्ड द ओजोन होल, क्या आपने ओजोन होल के बारे में मतलब सुना है? ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट इट, आप लोग उसको फाइंड आउट करो। थैंकफुली लेस हार्मफुल केमिकल्स आर नाउ बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ CFCs। अब यहाँ पे है कि थैंकफुली जो लेस हार्मफुल केमिकल्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं किसके जगह पे? CFCs की जगह पे। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा ऑफ कोर्स। सो रहने देते हैं यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे यहाँ से इन एडिशन से लेके, ठीक है, पार्ट 3 में। आई होप कि आप लोग को समझ में आया हो, ठीक है। ये वीडियो देखने से पहले आप लोग पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देखें, तब आप लोग को पार्ट 2 वीडियो भी समझ में आएगी। बाकी आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाकी जो भी डाउट्स है आप लोग कमेंट्स में कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।